हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं किस तरह से जो हमारा ग्लोब है, मतलब पूरा इंटरनेशनल लेवल जो है उसको किस तरह से फॉर्म किया गया, किस तरह से अलग अलग नेशंस जो हैं उन्होंने एक लिंक क्रिएट किया ट्रेड के लिए, अलग अलग करेंसीज को एक्सचेंज किया, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं कि टोटल इस चैप्टर को कवर करने के लिए 8 और 9 लेक्चर्स में आप लोगों का ये चैप्टर डिवाइड होगा, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर में ही प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात होगी, सिल्क रूट की, फूड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो आप लोगों को तो इतना पता ही है कि हिस्ट्री हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, ताकि हम लोगों ने जो पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं, जो पास्ट में प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, उन प्रॉब्लम्स को अगर फ्यूचर में दोबारा से वो रिवाइव होती हैं तो हमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी ना पड़े, हम इजीली उन सिचुएशंस को टैकल कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन जो है अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग बात करते हैं कि एक इकोनॉमिक सिस्टम जो कि 50 ईयर्स से चल रहा है या उससे भी पहले का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों ने ये बात करनी है ये ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो किस तरह से फॉर्म हुआ। हम लोगों ने ट्रेड की हिस्ट्री के बारे में जानना है, किस तरह से लोग जो थे वो माइग्रेट होके आते हैं, किस तरह से पीपल जो हैं वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस तरह से कैपिटल फॉर्म होता है, कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो थी उनके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर हम लोग, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे ये जो बहुत सारे ऐसे साइंस है जिसे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड लेवल है, मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, वो एक दूसरी चीज़ के साथ इंटर रिलेटेड है, मतलब इंटरकनेक्टेड है। ये आज की जो लाइफ्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग टेक्नोलॉजी के बिना बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे वो टेक्नोलॉजी इंटरनेट हो या फिर हमारी मोबाइल हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या अनदर और सोर्सेज हों, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड जो है वो किस तरह से इमर्ज हुआ, उसमें कौन कौन से फेजेस आए, उन सभी फेजेस के बारे में हम लोगों को आज स्टडी करना है, ठीक है। तो जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो ये सिस्टम है, हमारा जो वर्ल्ड है वो इंटर रिलेटेड है। और अगर हम लोग एंशियंट टाइम पे देखें तो उस टाइम पर भी ट्रेवलर्स होते थे जो डोर टू डोर थिंग्स को सेल करते थे या ट्रेवल करते थे एक नेशन से दूसरे नेशन में। ट्रेडर्स होते थे जो ट्रेड करते थे, प्रीस्ट होते थे, पुजारी लोग जो होते थे वो क्या करते थे, फिनेंस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बड़ी बड़ी मतलब ऐसी पीक्स पर जाते थे जहाँ पर उनको क्या मिल सके, मेडिएशन कर सकें वो, है ना। तो वो क्या करते थे, बहुत लॉन्गर डिस्टेंस कवर करते थे ताकि वो नॉलेज को एक्वायर कर सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके, और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते थे। और अगर एक पर्सन मूव हो रहा है तो उसके साथ ओब्वियसली गुड्स भी मूव होंगे, मनी भी मूव होगी, वैल्यूज़ भी मूव होंगे, आइडियाज, स्किल, टैलेंट भी मूव होगा, इन्वेंशंस भी होंगे, उसने क्या क्या नए चीज़ें इन्वेंट करी हैं। इवन इन सभी चीज़ों के साथ अगर एक बॉडी मूव ऑन कर रही है तो उन सभी के साथ में जर्म्स तो ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे, डिजीज़, जर्म्स होंगे तो डिजीज़ होंगी। जैसे आज के टाइम पर आप लोग देख रहे हो कि कोविड-19 जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद देखा गया यहाँ पर 3000 BCE का जो पहला टाइम पीरियड था उसमें देखा गया कि ट्रेड जो था उसको लिंक किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसको आज के टाइम पर क्या कहा जाता है, वेस्ट एशिया कहा जाता है। और देखा गया कि उस टाइम पे ये जो कौरीज थी, जिनको कौडीज कहा जाता है यहाँ पे इंडिया में हिंदी में, ठीक है, सीशल्स भी कहा जाता है, उसको करेंसी की तरह यूज़ किया जाता था कि ये एक करेंसी की ही फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता था। और बाद में मालदीव्स में भी एक वे देखा, उन्होंने देखा कि अब हम लोग चाइना और ईस्ट अफ्रीका में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। देन उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करना शुरू कर दिया, जिससे जो डिजीज़ थी वो भी स्प्रेड होना शुरू हो गई उन। और जब कोई पर्सन मूव करेगा तो जर्म्स ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे। 7th सेंचुरी में ये जो डिजीज़ थी वो कैरिड आउट होना शुरू हो गई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और 13th सेंचुरी तक देखा गया ये
मतलब डिजीज़ जो थी वो अनमिस्टेकेबल लिंक माना गया था कि मतलब माइग्रेशन की वजह से नहीं है, कुछ और सोर्सेज है जिनसे ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस चैप्टर का फर्स्ट जो है पार्ट, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले कि सिल्क रूट से किस तरह से पूरा वर्ल्ड जो था वो कनेक्टेड हुआ। सिल्क रूट सबसे बेस्ट एग्जांपल मानी गई है जिसने एक प्री मॉडर्न ट्रेड को स्टार्ट किया, जिसने कल्चर लिंक्स जो थे वो फॉर्म किए। पूरे वर्ल्ड में बहुत लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करके लोग आते थे और हर एक पीपल जो था वो अलग एक वेरीड कल्चर से बिलोंग करता था। और ये जो रूट था उसको सिल्क रूट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत पहले सिर्फ और सिर्फ सिल्क का ही ट्रेड होता था और चाइनीज़ सिल्क जो था, उनके कार्गोज जो थे जिनमें सिल्क को कैरी किया जाता था, वो इसी रूट से क्या करते थे, मूव ऑन होते थे। और हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे और सिल्क रूट्स भी थे, कुछ ज़मीन के ऊपर थे, कुछ सी लेवल पे थे, जो क्या करते थे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे एक दूसरे के साथ, जो कि एशिया का लिंक यूरोप के साथ लगाते थे और यूरोप का किसके साथ, नॉर्थ अफ्रीका के साथ। जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्रिश्चियन इरा से पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे ये जो सिल्क रूट्स थे, ठीक है। और उसके बाद देखा गया कि लेकिन चाइनीज़ पोट्री जो थी वो भी इसी रूट से ही क्या करी जाती थी, उसको भी इसी रूट से ही ट्रेवल होना होता था, इसी रूट से ही उसको मूव ऑन करना होता था। लेकिन अब यहाँ पे देखा गया कि टेक्सटाइल स्पाइसेस जो थी अब उनका भी ट्रेड होना शुरू हो गया, इंडिया से उनको लेके जाते थे साउथ ईस्ट एशिया से। और रिटर्न में इनको क्या प्रोवाइड किया जाता था, प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर इनको प्रोवाइड किया जाता था। उसके बाद देखा गया यही जो ट्रेंड था इनका वो यूरोप से एशिया की तरफ मूव होना शुरू हो गया। अब ट्रेड हुआ, साथ में कल्चर हमारा जो था वो एक्सचेंज होता गया। एक जैसे मान लीजिए चाइनीज़ हैं, वो नूडल्स खाते हैं या अदर फास्ट फूड थिंग्स, जंक फूड्स को ज़्यादा प्रेफर करते, तो इंडिया में मैक्सिमम वही चीज़ें जो थी स्प्रेड हो चुकी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में टॉपिक में क्लियर करेंगे। अब बहुत सारी यहाँ पे बताया गया क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उन्होंने कहाँ पर ट्रेवल किया, उन्होंने एशिया में ट्रेवल किया। लाइक मुस्लिम प्रीचर्स जो थे उन्होंने भी बाद में पहले उन्होंने मूव ऑन करा, यहाँ पर अलग अलग नेशंस में उन्होंने मतलब विज़िट किया, जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग इन्वेंशंस भी करी, अपने कल्चर को एक्सपैंड भी किया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बुद्धिज़्म कब एमर्ज हुआ, ईस्टर्न इंडिया से यूरोप मतलब एमर्ज हुआ, और उसके बाद ये अलग अलग नेशंस में क्या होना शुरू हो गया, अलग अलग डायरेक्शंस में शुरू हो गया मूव ऑन होना, जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं सिल्क रूट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्लियर है। उसके बाद जो आप लोगों का चैप्टर 3 का 1.2 है वो है फूड किस तरह से ट्रेवल हुई, किस तरह से पोटैटोज़ जो है वो कहाँ से आए। अब जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया डिज़ीज़ जो थी वो स्प्रेड होती थी, तो अगर एक पर्सन जाएगा तो वो तो खाना भी खाता होगा, है ना। तो जो उसकी फूड आइटम्स होंगी वो भी मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन में जाएंगी, है ना। फूड जो थी वो बहुत बड़ी एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत लॉन्गर डिस्टेंस जो है उसने कवर किया ताकि कल्चर जो है वो एक्सचेंज हो सके। ट्रेवलर्स जो थे उन्होंने न्यू क्रॉप्स मतलब एमर्ज करी, न्यू क्रॉप्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, जो कि उन्होंने बताया कि हमारे नेशन में इस तरह की क्रॉप जो हैं वो लगाई जाती हैं। जिस भी नेशन में वो जाते हैं वो अलग लैंड पर अलग एक न्यू क्रॉप जो थे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। आज के टाइम पर जैसे हम लोग देखते हैं फूड स्टफ़ जो है वो मतलब देखने को मिलता है, रेडी फूड स्टफ़ मिलता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंट पार्ट्स में, अलग अलग जगह पर, जो कि एक जिनका ओरिजिन जो है वो कॉमन ओरिजिन है, उनका कॉमन ओरिजिन से शेयर किया जाता है, मतलब ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे नूडल्स की बात करी गई, स्पैगेटीज़ की बात करी गई, वो भी उनका ओरिजिन भी सिमिलर ही है, जहाँ पर ये बोला जाता है ये जो नूडल्स हैं वो कहाँ से ट्रेवल होके हैं, वेस्ट या चाइना से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अरब ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने पास्ता लाया यहाँ पर, ठीक है, जो कि कब लाया उन्होंने 15th सेंचुरी में। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, स्लाइसिस जो हैं
वो कहाँ से, इटली से आई, ठीक है। और अदर फूड आइटम्स जो हैं वो इंडिया से और जापान से कुछ उनके सिमिलर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि टेस्ट या फिर बनाने का जो रेसिपी है वो सिमिलर होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें सिमिलर भी थी। अब अगर हम लोग ट्रुथ पर जाएँ तो कुछ ऐसे थिंग्स भी हैं, कुछ ऐसी फूड्स भी हैं जिनके बारे में हम लोग को उनका ओरिजिन पता ही नहीं कि वो कौन से नेशन से है और क्यों यहाँ पर आई है, कौन लेके आया उसको सबसे पहले। अब यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस तरह से हमारा कल्चर जो है वो कितना ज़्यादा मतलब मॉडर्नाइज हुआ, अलग अलग नेशंस के बारे में हम लोगों को पता चला कि कौन कौन से नेशन में कौन कौन सी फूड जो है वो फेमस है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पोटैटो जो कि मोस्टली बहुत कॉमन चीज़ है, उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पर इतना पता नहीं है। हम लोगों को सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में पता है जो 5 सेंचुरीज़ पहले जो चीज़ें एमर्ज हुई हैं। लाइक यहाँ पे बताया गया है पोटैटोज़ हो गए, सोयाज़ हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, मेज़, टमाटोज़, चिली, स्वीट पोटैटोज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये जो फूड्स हैं वो कहा जाता है कि कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, यूरोप में इंट्रोड्यूस हुई, एशिया में इंट्रोड्यूस हुई। जब क्या किया गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका को डिस्कवर किया था। ये तो आप लोग को पता चल गया कि यूएसए को किसने डिस्कवर किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब मुझे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इंडिया को डिस्कवर किसने किया था, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया बाद में हम लोग अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और साइबेरियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बाद में यहाँ पे बताया कॉमन फूड्स थी अमेरिका की जो ओरिजिनली वहाँ के इनहेबिटेंट्स यूज़ करते थे, अमेरिकन इंडियंस भी यूज़ करते थे। देन उसके बाद देखा गया कुछ न्यू क्रॉप्स जो थी उनमें अलग अलग डिफरेंसेस, या हम लोग ये बोल सकते हैं कुछ ऐसी क्रॉप्स भी थी जिन पर लाइफ और डेथ जो थी वो डिपेंड होती है। आप लोगों को पता है मैक्सिमम हर एक चीज़ जो है उसका अलग ही एक साइंटिफिक हम लोग बोल सकते हैं बिहेवियर है। तो हम लोगों को हर एक चीज़ जब तक हम लोग को प्रॉपर नॉलेज ना हो तब तक हम लोग उसको ईट ना करें, क्योंकि वो हमारी जान भी ले सकती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, यूरोप्स जो गरीब लोग थे उन्होंने देखा कि हम लोग को कुछ बेटर चीज़ मिले जिसको हम लोग खाएं ताकि हम लोग ज़्यादा समय तक ज़िंदा रह सकें। तो उन्होंने देखा कि हमारे लिए पोटैटो जो है वो बेस्ट मतलब क्रॉप है या बेस्ट फूड है जिसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब पका भी सकते हैं और उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, इजीली हम लोग लगा सकते हैं इस क्रॉप को। आयरलैंड के जो पूरेस्ट पीजन थे, जो बहुत गरीब लोग थे, उन्होंने वो टोटली किस पर डिपेंडेंट हो चुके थे, पोटैटोज़ पर डिपेंडेंट हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि जब डिजीज़ वहाँ पर स्प्रेड हुई तो उनकी जो पोटैटो क्रॉप्स थी 1840s के टाइम पर, 1840s के मिड में देखा गया कि वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड जो लोग थे वो भूखमरी के कारण उनकी डेथ्स भी हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।